उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के सुरक्षा चक्रव्यूह में सेंध लगाने की कोशिश में जुटे 22 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2.5 लाख रुपए नगद चेक व कुछ परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं। प्रश्न पत्र सीधा केंद्रों पर परीक्षा से ठीक पहले पहुंचने के कारण गिरोह की कोशिशें नाकाम हुई हैं। इसके पूर्वांचल में काफ़ी गिरफ्तारियां टीईटी में सेंधमारी को लेकर की गई हैं। इसकी वजह से टीईटी की परीक्षा की शुचिता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि सेंधमारी फेल होने की वजह से प्रशासन को काफ़ी राहत भी मिली है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि परीक्षा से पूर्व ही एक आदेश जारी कर दिया गया था, तो स्कूलों में आपत्तिजनक सामग्री नहीं होनी चाहिए थी। मोबाइल पर तो पूर्णतया प्रतिबंध लगाए गए थे। इसकी क्रॉस चेकिंग की गई तो 2 स्कूलों में लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल, फोटोकॉपी मशीन मिली तो आशंकाएं गहरा गई। पुलिस ने जाल बिछाया तो कई स्कूलों के प्रबंधक, उनके क्लर्क इत्यादि की साठगांठ उजागर हुई तो गिरफ्तारियां शुरू हो गई। देर रात तक चली कार्रवाई में 22 लोग पूछताछ के लिए उठाए गए थे। गिरफ्तार के बाद अलग अलग पूछताछ के बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि गिरोह ने पूरी तैयारी की थी। सुरक्षा चक्रव्यूह तोड़ने के लिए पेपर स्कूलों पर पहले से न भेजे जाने से मुश्किल खड़ी हो गई। उसके बाद परीक्षा केंद्रों पर ही पेपर हल कराने की रणनीति बनी, लेकिन गिरोह नाकामयाब रहा। कोशिश की जा रही है कि गिरोह की जड़ें तलाशी जाएं, जिससे एक एक गुनहगार को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। जनपद में 23 जनवरी को सुबह की पाली में परीक्षा हुई थी। डीएम अमृत त्रिपाठी सुबह से ही खुद शुचिता बनाए रखने को अलर्ट घूमते रहे और शाम में आशंकाएं उभरने पर कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों तक को मोबाइल लेकर केंद्रों के अंदर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जैसा कि आप सब अवगत हैं, कल 23 तारीख को टीईटी की परीक्षा थी, जिसके संबंध में पूरे जनपद में सूचना संकलन किया जा रहा था। इसी सूचना के क्रम में आज पुलिस के द्वारा 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लगभग 2,70,000 कैश बरामद हुआ है। 48 लाख के 6 चेक बरामद हुए हैं और 7 स्कूल से रिलेटेड इसमें लोग हैं, जिसमें प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनके यहाँ काम करने वाले क्लर्क हैं। एक डीआईएस ऑफिस के बाबू भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। काफ़ी लोग रामपुर से आए हुए गिरफ्तार हुए हैं, जिनका एक रैकेट था जो बाकायदा पूरा पैसा कलेक्ट करके और अलग अलग सेंटर्स पे अपनी सेटिंग करके उसके बाद टीईटी की परीक्षा में चीटिंग का काम किया करते थे। इनसे बहुत विस्तार में पूछताछ की गई है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि इनके द्वारा इनका जो प्लान था वो था कि सेंटर पे जाके और किसी तरीके से पेपर जो क्वेश्चन पेपर है उसकी आंसर की डेवलप करके कैंडिडेट्स में वितरण करके और उन कैंडिडेट्स जिनसे इनके द्वारा पैसे की बातचीत है, पैसा लिया गया है। इसके साथ साथ ये भी बात प्रकाश में आई है कि इनके द्वारा कुछ मार्कशीट्स हैं जो एक सिक्योरिटी की तरह कैंडिडेट से लेके अपने पास जमा करा ली जाती थी कि अगर आप पैसा नहीं दोगे बाद में जो बकाया पैसा है तो ये मार्कशीट्स हम लोग वापस नहीं करेंगे। इनके पास से काफ़ी संख्या में एडमिट कार्ड्स भी बरामद हुए हैं। टोटल 22 लोग अभी गिरफ्तार किए गए हैं। 6 लोग और हैं जो इसमें अभी फरार हैं। बहुत जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इस कार्रवाई में एसआई ज्ञानचंद शुक्ला, जिनके द्वारा इस सूचना के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया गया, इनको मेरे द्वारा 20,000 रुपये की धनराशि से पुरस्कृत किया गया है और जो गिरफ्तारी करने वाली टीम है उनको पूरा 25,000 रुपये के पुरस्कार से मेरे द्वारा पुरस्कृत किया गया। किस तरह कार्रवाई की जाएगी? जो लोग अरेस्ट हुए हैं इनसे बहुत विस्तार में पूछताछ की जाएगी। जो इनसे डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, जो मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, सीडीआर एनालिसिस, इनके बहुत सारे हमारे पास कुछ गैलरी में इनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह इस तरह के हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं इस पूरे रैकेट के लिए। आगे गैंगस्टर की कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी और इनके जो सेंटर्स हैं जहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ रहती थी उनको ब्लैकलिस्ट कराने के लिए डीएम आजमगढ़ को भी रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी और नकल माफिया के रूप में भी इन लोगों को चिन्हित किया जाएगा। क्या ये नकल करा चुके थे या अभी कराने वाले? नहीं, नकल कराने के प्रयास में थे और क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही पूछताछ करके इस पूरे प्रकरण में लगभग टोटल 45 लोगों से पूछताछ की गई, जिनमें से इन 22 लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आया। जिन सेंटर्स पे पहले से डाउट था वहाँ एक्स्ट्रा लोगों की ड्यूटी लगा के और सारे अधिकारियों के द्वारा उनका भ्रमण करते हुए सुनिश्चित कराया गया कि कहीं भी किसी प्रकार की नकल न की जा सके। सर, इनका रैकेट आजमगढ़ में है कि और जनपदों में इस तरीके का इन्होंने किया है? अब जैसा आप देख रहे हैं कि रामपुर से यहाँ आके काफ़ी संख्या में लोगों ने यहाँ आके इस रैकेट का पार्ट थे और पैसे का लेन देन किया था। इनके पास से डायरी और हिसाब किताब बरामद हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि कई जनपदों तक इनका रैकेट फैला हुआ है और इसमें सबसे बड़ा कॉकस जो है वो जो स्कूल चलाने वाले हैं, जिनको जो सेंटर्स अपना करा लेते हैं, उनका सबसे बड़ा रैकेट है। इसीलिए इसमें स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजर, क्लर्क्स और डीआईएस ऑफिस के एक बाबू, इन सब पे कार्रवाई करते हुए साथ साथ में ऐसे भी
कैंडिडेट जिन्होंने पैसे का लेन देन किया था उनको भी गिरफ्तार किया गया है। पर कैंडिडेट कितना अमाउंट इन्होंने निर्धारित किया? अभी तक की पूछताछ में 3 लाख रुपए की बातचीत आई है कि पर कैंडिडेट 3 लाख रुपए था। उसमें कुछ अमाउंट ये एडवांस में लेते थे और उस बाकी जो अमाउंट था उसकी सिक्योरिटी के रूप में कैंडिडेट की ओरिजिनल मार्कशीट 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, बीएड फाइनल ईयर छोड़ के बाकी सारी मार्कशीट अपने पास रख लेते थे कि जब तुम हमारे बकाया पैसा दे दोगे तब हम तुम्हारी मार्कशीट वापस कर देंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।